आप सभी का जीरो मैथमेटिक क्लासेस में स्वागत है। आज अपन देखेंगे फंक्शंस। इससे पहले अपन इफ एल्स लूप और नॉर्मल कुछ सी के प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं। आज अभी पढ़ेंगे अपन फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है? कुछ सेट ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको अपन एक पर्टिकुलर नाम के साथ डिफ़ाइन कर देते हैं। जब अपन को वो सेट ऑफ ऑपरेशन चाहिए तो अपन उस नाम को दोबारा कॉल करते हैं। उस नाम को कॉल करते ही वो अपना पर्टिकुलर काम कर देता है। ठीक है, तो जैसे अपन ये मान लेते हैं कि अपन ने जैसे आजकल मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल तो है ही काफ़ी दिनों से। जैसे मोबाइल में आजकल वो फंक्शन आ गया, अपन कुछ बोलते हैं तो वो ऑपरेशन कर देता है। तो कैसे करता है कि पहले मोबाइल अपनी वॉइस डिटेक्ट करता है, उसमें से कुछ वो वर्ड छांटता है कि मैं के कॉल। अब उस कॉल नाम से कॉल नाम का एक फंक्शन कॉल होता है। उस फंक्शन में लिखा रहता है कि उस पर्सन का नंबर सर्च करना है और उस पर्सन को कॉल करना है, तो उस पर्सन को कॉल कर देता है। तो कॉल यहाँ पे एक फंक्शन है। उस कॉल वर्ड के पीछे पर्टिकुलर कुछ कमांड्स डिफाइन है पहले से, तो उसी हिसाब से ऑपरेशन कर देता है। ठीक है, ये हो गया फंक्शन का अपने जनरल लाइफ में एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि अपन को अगर सी में कुछ फंक्शन लिखना हो तो उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो अभी अपन एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो फंक्शन को डिक्लेयर करने कैसे करते हैं। देखो ये अपन ने फंक्शन का नाम लिखा, ये दो ब्रैकेट लगाए हैं, अभी ये मैंने खाली छोड़ा है। ठीक है, तो मतलब ये जो फंक्शन रहेगा वो बाहर से कोई भी इनपुट नहीं लेगा, बाहर से कोई भी इनपुट नहीं लेगा। इसको अपनों ने वॉइड टाइप का डिक्लेयर किया है, मतलब इस फंक्शन का बाहर कोई आउटपुट भी नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर ही होगा। मतलब जैसे प्रिंट एफ का स्टेटमेंट हो गया, तो इसके अंदर प्रिंट एफ का स्टेटमेंट रहेगा तो वो अपने को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन बाहर से इनपुट नहीं ले रहा है। जब भी इसको कॉल करेंगे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन ये कर देगा। ठीक है, जब बाहर कोई भी रिटर्न नहीं होता है तो उसको अपन वॉइड के साथ कॉल करते हैं, वॉइड के साथ डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। ये फंक्शन, ये उसका टाइप, ये फंक्शन का नाम, ये ब्रेसेस, इसमें कुछ इनपुट देने हो तो फिर ये उसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। डेफिनेशन स्टार्ट होने से पहले ब्रैकेट लगता है, ये वाला ब्रैकेट, और ये यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है। इसके बीच में अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, अपन को इससे क्या क्या ऑपरेशन कराना है। अब दूसरा ये देखते हैं, ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, ये दूसरा टाइप का एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये फंक्शन का टाइप क्या है? सम। ये फंक्शन क्या करेगा? किसी भी दो चीज़ का सम करेगा। सम करेगा तो इसको कुछ इनपुट चाहिएगा बाहर से, इनपुट बाहर से चाहिएगा, तो ये जो अपन स्मॉल ब्रैकेट है इसके बीच में वो दो इंटीजर डिफाइन कर देते हैं कि बाहर से ये दो इंटीजर ले सकता है। अब ये दो इंटीजर का जब सम करेगा तो कुछ रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो टाइप है वो वॉइड नहीं होके इंटीजर है। तो यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर कुछ भी हो सकता है जिस टाइप का अपना रिटर्न होगा। तो यहाँ पे क्या अपन दो इनपुट जो इंटीजर लिए हैं उनका सम भी इंटीजर ही होगा, तो इसलिए अपनों ने इसको इंटीजर टाइप का यहाँ पे डिफाइन किया है, इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये समझ आया आपने यहाँ पे इंटीजर क्यों लगाया आपने? क्योंकि अपने को इस सम फंक्शन में जो इनपुट देने हैं वो दोनों ही इंटीजर हैं। इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो भी एक इंटीजर ही होगा, इसलिए अपनों ने इसको इंटीजर टाइप का डिफाइन किया है। ये जो वाला पार्ट है, ये रिटर्न a प्लस बी जो अपनों ने लिखा है, ये ऑपरेशन, ये क्या है? इसका एक डेफिनेशन बन गई। ठीक है, इन दोनों ब्रेसेस के बीच में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये ओपन ब्रेसेस है, ये क्लोज ब्रेसेस है। इन दोनों ब्रेसेस के बीच में अपन उसके इनपुट देते हैं। ठीक है, ये हो गया फंक्शन को डिक्लेयर करना और उसकी डेफिनेशन लिखना। ठीक, उसका मतलब लिखने का पैटर्न ये है। हर लैंग्वेज का अलग अलग पैटर्न होता है। सी लैंग्वेज में लिखने का पैटर्न ये है, फंक्शन को लिखने का पैटर्न ये है। ठीक है, अब अपन इसको कॉल कैसे करते हैं? अपन को जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वो पर्टिकुलर ऑपरेशन कराने की, तो अपन उसको कॉल करते हैं। तो ठीक है, अब कॉल इसमें कैसे करते हैं? तो ये वाला फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था माई फंक्शन, तो इसको डायरेक्ट कॉल कर माई फंक्शन। इसमें कुछ भी इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, वॉइड है, तो इसको डायरेक्ट माई फंक्शन ब्रेसेस ख़त्म, ये कॉल हो गया। अब जब इस टाइप का फंक्शन कॉल करेंगे, इस टाइप का जब फंक्शन कॉल करेंगे तो किस टाइप का? इंटीजर टाइप का।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा। इंट रिजल्ट इक्वल टू सम, सम मतलब ये फंक्शन को कॉल कर दिया, इसमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेगी, ये दोनों वैल्यू अपन ने पास कर दी, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा। रिजल्ट क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों सम क्या होगा, 5 + 4 9, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर अपन प्रिंट एफ करवाएंगे, प्रिंट एफ रिजल्ट परसेंटेज इक्वल टू परसेंटेज डी, यहाँ पे रिजल्ट अगर अपन लिखते हैं तो ये अपने को 9 प्रिंट कर देगा। अगर यहाँ पे अपन रिजल्ट लिखते हैं तो ये अपने को 9 प्रिंट कर देगा। ठीक, तो अभी आपको समझ आया होगा कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और फंक्शन है क्या, ये आप समझ गए होंगे। ठीक, जैसे अपन ये प्रिंट एफ लिखा है अपनों ने, ये प्रिंट एफ, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है जो सी के अंदर ही डिफाइन है। इसके लिए अपने को अलग से कोडिंग नहीं करनी पड़ी, सी के अंदर ही इसकी कोडिंग हुई है। तो ये क्या करता है, अपने को प्रिंट कर देता है। पर ये प्रिंट कैसे करता है, इसके पीछे कुछ सेट ऑफ कमांड्स हैं। जैसे अपन प्रिंट एफ लिखते हैं तो सेट ऑफ कमांड्स एग्जीक्यूट होती है और उसका अपने को रिजल्ट सामने आ जाता है। तो प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है इसमें। स्कैन एफ जैसे अपनों ने पीछे देखा, स्कैन एफ भी एक फंक्शन है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी के अंदर। अभी अपन इसका एक और एग्जांपल लेते हैं कि फंक्शन का एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं उसमें अपन एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन को ये सपोज करो कि अपने किसी क्लास का रिजल्ट आया है और उसमें स्टूडेंट्स के जो नंबर आए हैं उसके एवरेज निकालने हैं। तो अब अपन को मान लो जैसे साइंस में, मैथ में अपने पास 6 सब्जेक्ट है, अगर अपन 6 बार एवरेज निकालने का प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम अपना क्या बहुत लेंदी हो जाता है। तो अपन एवरेज निकालने का प्रोग्राम एक ही बार लिखेंगे, उसको एक फंक्शन के रूप में डिक्लेयर कर देंगे। एवरेज निकाल प्रोग्राम एक ही बार लिखेंगे, उसको फंक्शन के रूप में डिक्लेयर कर देंगे। अब जहाँ जहाँ अपने को एवरेज की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ अपन उसको कॉल कर लेंगे, जहाँ जहाँ एवरेज की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ उसको अपन कॉल कर लेंगे। अपने को बार बार एवरेज निकालने का प्रोग्राम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। इससे अपना प्रोग्राम क्या अच्छा रीडेबल बन जाता है, उसमें नंबर ऑफ़ लाइन्स भी कम हो जाती है, आराम से अपने को समझ आता है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि एवरेज निकालने का प्रोग्राम फंक्शन की हेल्प से अपन कैसे लिख सकते हैं। तो अभी देखते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है एवरेज निकालने का। देखो जब भी अपन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, इंक्लूड studio.h, यहाँ पे भी अपनों ने लिख दिया इंक्लूड studio.h। ठीक है, अब उसके बाद में अपन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं काय का, एवरेज निकालने का। ठीक है, तो अपनों ने इसको एवरेज नाम दे दिया क्योंकि अपन एवरेज निकालने का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इसको एवरेज नाम दिया। अपन किसका एवरेज निकालने जा रहे हैं, अपन जो बच्चों के नंबर आ रहे हैं सब्जेक्ट में उनका एवरेज निकालने जा रहे हैं। तो नंबर क्या अपना इंटीजर टाइप में आता है, तो अपनों ने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया, इंट नंबर 10 ब्रैकेट में अपनों ने 10 लिखा। तो ये क्या एक नंबर डिफाइन किया जो एरे टाइप का, एरे क्या होते हैं अपन अभी देखेंगे आगे। नंबर डिफाइन किया जो एरे टाइप का, अपन ये मान रहे हैं कि उस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के जो मार्क्स आएंगे वो सारे के सारे इसमें अपन सेव रहेंगे। ठीक है, अपन बाहर से भी इनपुट दे सकते हैं और अपन प्रोग्राम के अंदर भी इसका इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, वो नंबर इसमें सेव रहेंगे। ठीक, अब इसमें क्या है, इस वेरिएबल में 10 बच्चों के नंबर सेव हैं, 10 बच्चों के नंबर सेव हैं। ठीक है, अब अपन को एवरेज निकालने के लिए अपने को पता है कि अपन को उन सब नंबर का सम करना पड़ेगा, उसके बाद में जितनी डिजिट का अपन ने सम किया उससे अपने को उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब सबका सम करना है इसलिए अपने को क्या लूप लगाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, जो डू लूप, जो भी अपने को अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन फॉर लूप लगा रहे हैं। इसमें क्या 10 बच्चों के नंबर हैं तो अपने फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0, जो क्या है 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा। सॉरी ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा तो 9 तक ही अपने 10 पूरे हो जाएंगे। ठीक, आई इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, इसका मतलब समझ पता ही अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाली क्लास में कि 0 को एक एक करके बढ़ाता रहेगा, 1 2 3 4 5। सम इक्वल टू सम प्लस नंबर आई, नंबर आई ये वेरिएबल क्या था, नंबर आई के इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें टोटल 10 डिजिट है,
आई रिप्रेजेंट करेगा जीरो को, नंबर जीरो, मतलब जीरोथ पोजीशन पे जो डिजिट होगी वो इसमें सम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा, आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या है नंबर 1। अब 1 नंबर पोजीशन पे जो भी डिजिट है उसका सम इसके अंदर हो जाएगा। फिर क्या है लूप दोबारा चलेगा, 2 का सम इसमें हो जाएगा। ऐसे करते करते अपने पूरे 10 डिजिट का सम हो जाएगा। ये हुआ अपना सम। तो सम का काम हो गया अपना, फॉर लूप के अंदर अपने सम का काम हो गया। उसके बाद अपने एवरेज निकालना है, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट का अपने सम किया उससे अपन डिवाइड कर देंगे। तो इसको अपन ने 10 से डिवाइड कर दिया, ये अपना एवरेज हो गया। ये अपना रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न एवरेज। तो ये एवरेज इसके अंदर चला जाएगा, इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो अपने ये सब इंटीजर था। अपन यहाँ मान के चल रहे हैं कि अपना एवरेज जो आएगा वो भी इंटीजर आएगा, इसलिए अपने उसे इंटीजर डिफाइन कर दिया। वैसे अपन इसको फ्लोट भी कर सकते थे, फ्लोट ही करना चाहिए था वैसे, पर अपन ने ये मान लिया कि अपना जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर में आएगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ आई। ये क्या है, अपनों ने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, ये एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। मतलब पहले अपन प्रोग्राम स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब नीचे क्या है, जहाँ जहाँ भी अपने को एवरेज निकालना पड़ेगा इस फंक्शन को अपन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को अपन कॉल कर लेंगे। तो अभी अपन देखते हैं कि इस फंक्शन को अपन ने कॉल कैसे किया हुआ है। तो पीछे अपनों ने फंक्शन डिफाइन कर दिया था। अपन अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते टाइम क्या करते हैं, जो पहले अपनों ने फंक्शन लिखा, पहले अपने प्रोग्राम स्टार्ट किया, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज थी उनको इंक्लूड किया उसमें। फिर अपनों ने फंक्शन की डेफिनेशन डिफ़ाइन कर दी, ठीक है। अब अपन जो फंक्शन जो डिफ़ाइन किया था उसको मेन प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं। इसके लिए क्या किया, वॉइड मेन, ठीक है, ब्रेसेस, ये अपना भी मेन जो प्रोग्राम उसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ना क्या है, सम निकाल रहे हैं। चलो अपन ये मान लेते हैं अभी अपने पास 2 सब्जेक्ट के सम निकालने हैं। एक तो सी लैंग्वेज में बच्चों के कितने नंबर आए, सी एवरेज दे दिया, दूसरों में मैथ एवरेज दे दिया, ठीक है। तो ये अपनों ने एरे टाइप का डिफाइन किया, इंटीजर, सी एवरेज, ये 10 लिख दिया। मतलब इसमें अपन अपनी क्लास में 10 बच्चे थे इसलिए अपनों ने इसको 10 लिख दिया। और ये जो दिखे हैं अपनों ने जो सामने ब्रैकेट में जो नंबर लिखे कोमा लगा लगा के, ये उन सब 10 बच्चों के नंबर आए हुए हैं। सी सब्जेक्ट में जो नंबर आए हैं वो अपनों ने लिख दिए, ठीक है। फिर उसी टाइप से अपनों ने मैथ सब्जेक्ट में जो बच्चों के नंबर आए हैं उन सबको लिख दिया कोमा दे दे के, ठीक है। तो अब के एवरेज जीरो, एवरेज अगर ये वाली वैल्यू जो है वो एवरेज जीरो को डिनोट कर रही है, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो एवरेज 1 को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये वाली एवरेज 1 को, ये एवरेज 2 को। पीछे अपने देखा वो लूप लगा हुआ है अपने को, आई इक्वल टू 0 था, आई इक्वल टू 1 था, आई इक्वल टू 2 था। वैसे वैसे ये एवरेज की वैल्यू यहाँ से सी सब्जेक्ट के पहले बच्चे एक नंबर, दूसरे बच्चे एक नंबर, तीसरे बच्चे के नंबर आते रहेंगे इसमें, ठीक है। सी लैंग्वेज में जो बच्चों के नंबर आए वो इसमें डिनोट हो गए, 10 बच्चों के नंबर लिख दिए। फिर अपन लिख देंगे मैथ में, मैथ के एवरेज, ठीक है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया अपनों ने, मैथ में जो बच्चों के एवरेज नंबर आए हैं वो लिख दिया। अब अगर अपन पहले फंक्शन डिफाइन नहीं करते तो वो जो फॉर लूप उन्होंने लगाया था पहले पीछे, वो यहाँ अपने को 2 बार लगाना पड़ता, और फिर अपनों ने एवरेज के लिए जो डिवाइड किया था वो भी 2 बार करना पड़ता, तो अपना प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो जाता। अभी देखो अपना प्रोग्राम काफ़ी छोटा दिख रहा है आपको, ये है ना। अब अपने को क्या करना है, जो सी लैंग्वेज में जो बच्चों के उनका एवरेज निकालना है, फिर अपने को मैथ का एवरेज निकालना। चलो अभी सी वाले का एवरेज निकालते हैं। तो पीछे जो फंक्शन लिखा था उसको कॉल कर दिया। पीछे फंक्शन का नाम क्या था, एवरेज, तो अपन ने इसको यहाँ पे कॉल कर दिया एवरेज। और ये जो वेरिएबल था उसमें अपनों ने, ये वेरिएबल उसमें अपनों ने पास कर दिया, ठीक है। तो अब ये बस अपने मेन प्रोग्राम इतना ही लिखना है, एवरेज जैसे अपने लिखा वैसे ही प्रोग्राम के उस फंक्शन पे चला जाएगा और उसमें ये डाटा पास करना शुरू कर देगा। सी लैंग्वेज में जो बच्चों के नंबर आए और उनका जो एवरेज आया वो इस रिजल्ट में सेव कर देगा, इस रिजल्ट में सेव कर देगा। और ये रिजल्ट क्या है, अपन प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट एफ से बाहर अपने को डिस्प्ले हो जाएगा। ऐसे ही मैथ वाले बच्चों के लिए अपनों ने कॉल कर लिया, फंक्शन का कॉल कर रहे हैं। और फिर
सी लैंग्वेज के लिए कॉल हो गया, मैथ के लिए कॉल कर लेंगे मैथ रिजल्ट इक्वल टू मैथ, एवरेज अपने उस फंक्शन का नाम था। ये जो वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया था अपनों ने वो इसके अंदर पास कर दिया अपनों ने, क्योंकि अपने उस फंक्शन में अपन एक एवरेज एक वेरिएबल पास कर रहे थे, वो वेरिएबल के एरे टाइप के उसमें अपन 10 डिजिट पास कर सकते हैं। तो ये अपनी वो डिजिट हो गई, ठीक है, 10 डिजिट पास करते हैं तो ये मैथ के बच्चों का एवरेज दे देगा, ठीक है। तो अपन देखा कि अभी देखो अपन रिड्यूस कर लिए, ये मान लो अपन को फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री सब के लिए लगाना होता है, बस जितनी बार लगाना है उतनी बार उस फंक्शन को अपने को कॉल करना है और अपने को उन सब बच्चों का एवरेज अपने आप मिल जाएगा। अगर अपन फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते तो अपने को उतनी बार ही वो फॉर लूप लगाना, फिर वो नीचे सम करके उनका एवरेज निकालना, वो बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए अपन के जो काम अपने को बार बार करना रहता है उसको एक जो सेट ऑफ कमांड बार बार रिपीट करनी है उसको एक फंक्शन में डिफाइन कर देते हैं और उस फंक्शन को अपन बार बार कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज निकालना था तो एवरेज का फंक्शन पहले बना हुआ था, तो एक बार तो एवरेज अपनों ने यहाँ पे कॉल कर लिया, दूसरी बार एवरेज जो फंक्शन था अपनों ने यहाँ पे कॉल कर लिया। अपने दोनों सब्जेक्ट में जो बच्चों के नंबर है वो अपने पता चल गए, ठीक है। अभी देखो पीछे अगर जैसे अपन देखते हैं अभी, हाँ देखो एवरेज वहाँ पर कॉल किया था तो क्या किया था, एवरेज यहाँ पे एक वेरिएबल पास किया था, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, 10 डिजिट का वेरिएबल है, वहाँ पे भी वो 10 स्टूडेंट्स के नंबर ले रहा था, उसको अपनों ने इसमें पास कर दिया था। ये अपना लूप था जो 10 बार चलेगा, तो हर जो स्टूडेंट के जो नंबर आए हैं वो इसमें आ जाएंगे और उनका सम हो जाएगा, सम के बाद एवरेज होगा, एवरेज जो है अपने को रिटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। और ये अपना उस रिजल्ट में जो भी मेन प्रोग्राम में अपन देख रहे हैं तो उस रिजल्ट में सेव हो जाएगा और फिर अपन उसको प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो अभी उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन क्या है वो समझ आएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फंक्शन क्या है, सेट ऑफ कोड्स हैं जो अपने को बार बार प्रोग्राम में यूज़ करने रहते हैं, तो इसलिए अपन उसको एक फंक्शन बना के डिक्लेयर कर देते हैं ताकि अपने को बार बार वो पर्टिकुलर कमांड्स नहीं लिखनी पड़े। जैसे अपने प्रोग्राम में अपने को ये फॉर लूप और ये वाला एवरेज का फंक्शन बार बार नहीं, दो बार अपन दो अलग अलग सब्जेक्ट का सम निकाला तो अपने को 2 बार लिखना पड़ता, तो इसलिए अपने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को, फिर उसके नीचे अपने इसको कॉल कर लिया ताकि अपने को ये बार बार नहीं लिखना पड़े, कॉल करने से अपना काम हो गया, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये समझ आया होगा आपको फुली, और कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। ओके।